नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसके कंप्लीट प्रोसेस की। जो सैम्पल प्रिपरेशन का प्रोसेस है उसमें कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं, तो वो सब हम देखेंगे अब वन बाय वन। सबसे पहले तो हमने अपना सैंपल लिया, उसकी की सैम्पलिंग। सैम्पलिंग करने के बाद सैंपल को स्टेबलाइजेशन के लिए नेक्स्ट उसको फॉरवर्ड किया। सो स्टेबलाइजेशन के बाद सैंपल हमारा गया प्रिपरेशन में, और उसकी प्रिपरेशन जो है वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हुई। या तो वो उसकी सेपरेशन होगी या फिर वो केमिकल रिएक्शन शो करेगा। सो इन दोनों स्टेप्स के बाद फर्दर इसको या तो हम क्वालिटेटिवली इसका एनालिसिस करेंगे या फिर इसका क्वांटिटेटिवली एनालिसिस करेंगे। सो ये केस टू केस वेरी करता है कि हम किस चीज़ का एनालिसिस करना चाह रहे हैं। हम क्वालिटेटिव एनालिसिस चाह रहे हैं या फिर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस चाह रहे हैं। सो एनालिसिस के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है डाटा रिडक्शन या फिर डाटा इक्वेशन। सो इस प्रोसेस के बाद हमने डाटा को इंटरप्रिटेशन करनी होती है डाटा की। सो इंटरप्रिटेशन जो है ये हमें हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो देगी, वो हमें इंफॉर्मेशन देगी जो कि हम जिसकी बेस पर हम डिसीजन लेंगे कि जो हमारा जो फूड है उसकी एनालिसिस पर जो हमारा जो आउटकम निकला है उससे हम डिसीजन लेंगे कि ये फूड बेस्ट सूटेबल है या इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ या फिर कंटेमिनेशन जो हैं वो प्रेजेंट हैं। इन्वेस्टिगेशंस in food science and technology, whether by food industry, governmental agencies, or universities, often require determination of food composition and characteristics. सो ट्रेंड्स हैं वो कंज्यूमर की डिमांड्स के फूड इंडस्ट्री में और नेशनल एंड इंटरनेशनल रेगुलेशंस में वो एक चैलेंज बन गया है फूड साइंटिस्ट के लिए। फूड साइंटिस्ट के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन गया है कि वो कैसे वर्क करें मॉनिटर करने के लिए फूड की कंपोजिशन को, और क्वालिटी और सेफ्टी को कैसे यकीनी बनाएं फूड की सप्लाई में। तो वो एफर्ट्स कर रहे हैं कि वो फूड की जो सप्लाई है उसको प्रॉपर वे में अरेंज करें और फूड की क्वालिटी जो है वो अच्छी रहे। सो फूड के एनालिसिस के लिए जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं उसमें से दो मेथड जो हैं वो मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस करने हैं। सबसे पहला मेथड है सॉलिड फेज माइक्रो एक्सट्रैक्शन, जिसको हम SPME कहते हैं। ये एक मिनीचुराइज्ड टेक्निक है जो कि फुलफ़िल करती है बहुत सी रिक्वायरमेंट्स को। इसमें हम हमारा जो एनालाइट है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है एक फ्यूज्ड सिलिका फाइबर पर, जिस पर फ्यूज्ड सिलिका फाइबर जिसकी कोटिंग की होती है एक प्रॉपर सॉर्बेंट लेयर पे, और सिंपल एक्सपोजर ऑफ फाइबर होता है इसमें एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, जिसको हम हेड स्पेस भी कहते हैं। हेड स्पेस ऑफ द सैंपल होता है, और इसमें डायरेक्ट इमर्जन होती है लिक्विड की सैंपल के अंदर। और जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट टेक्निक है, वो है सिंगल ड्रॉप माइक्रो एक्सट्रैक्शन, जिसको हम SDME कहते हैं। ये जो टेक्निक थी ये फर्स्ट सॉल्वेंट बेस्ड टेक्निक थी, जिसको जस्ट सॉल्वेंट बेस्ड माइक्रो एक्सट्रैक्शन के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और अब हम इसको प्रोफ्यूजली यूज़ कर रहे हैं फॉर फूड एनालिसिस। फूड एनालिसिस का जो कंक्लूजन है, हमारा आज का टॉपिक जो है उसमें हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उसके बाद हम आते हैं कंक्लूजन पर। फूड स्टफ्स जो हैं, डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स होते हैं, वोलेटाइल या फिर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के, जिनकी डिफरेंट कंसनट्रेशन होती है, जिनके डिफरेंट कंसनट्रेशन लेवल्स होते हैं। फूड की जो केमिकल करेक्टराइजेशन है उसके लिए हमें एनालिसिस रिक्वायर होता है। डिफरेंट जो वैराइटीज़ हैं माइक्रो मोलिक्यूल्स की, जैसे कि प्रोटीन्स हो गई या फिर दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और फ्लेवर कंपोनेंट्स आ जाते हैं। या फिर हम इनऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी ऐड करते हैं, उसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को भी ऐड करते हैं। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है प्रोडक्शन के दौरान। उनकी प्रोसेसिंग होती है, फिर उनको स्टोर किया जाता है और ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है फूड को नेक्स्ट लेवल पे, जिसमें कंटेमिनेशन भी इंक्लूड होती है। जो फॉर एग्जांपल प्लास्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स
परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स और ड्रग्स वगैरह भी इसमें इंक्लूड होती हैं। सो सैम्पल प्रिपरेशन जो है ये एक बेस्ट वे है जो कि रिक्वायर्ड होता है हर तरह के एनालिसिस के लिए। किसी भी टाइप का फूड एनालिसिस जो कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहले आपको सैम्पल प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और आपकी जो सैम्पल प्रिपरेशन है उस पर बेस करता है कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको कितना एक्यूरेट रिजल्ट देगा। सो इट वाज द एंड ऑफ माय लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।